हेलो, दिस इज़ कारू एंड आज मेरे पास टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ क्वेश्चंस है जो कि मिक्स कॉन्सेप्ट बेस्ड है। मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती कि आरआई में ये क्वेश्चंस पक्का आएगा, मतलब वो सीई में पक्का आएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बेस्ड आ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो है, अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेसेस इन ऑर्डर। पहला जो है, रिलेटिंग द प्रीवियस नॉलेज विद द न्यू नॉलेज। फिर आता है इवेल्युएशन। थर्ड आता है यूजिंग टीचिंग एड्स, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। फिफ्थ जो है, प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल। अगर हम लोग ये देखें 5 प्रोसेसेस को, तो हम जो टीचिंग होता है, एवेल्युएशन तो लास्ट में ही होता है हमेशा। तो अगर हम लोग शॉर्टकट मेथड में जाएं तो हमारा डी पूरा सीधा सीधा दिख रहा है कि लास्ट में 2 है, मतलब इवेल्युएशन है, तो डी वाला ही करेक्ट होगा। लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। पहला जो है, रिलेटिंग द प्रीवियस नॉलेज विद द न्यू नॉलेज। ये पहले होगा क्योंकि हम लोग जब किसी भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो हम लोग को पहले उसका पहले क्या नॉलेज है उससे रिलेटेड वो पूछना चाहिए वो बच्चा को। तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस पहले आ जाएगा। फिर आता है हमारा क्या है, फिर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि कैसे पढ़ाना है, मतलब पढ़ाने का मकसद क्या है, क्यों पढ़ते हैं, वो सब। फिर हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, कैसे प्रेजेंट करेंगे मटेरियल को। फिर यूजिंग टीचिंग एड। टीचिंग एड्स मतलब हमारा जो भी है, ब्लैक बोर्ड या फिर प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर या फिर माइक, जिसको सुनाई नहीं देता उसके लिए रिकॉर्डर जो होता है, या फिर ब्रेली सिस्टम जिसको दिखाई नहीं देता, तो हम लोग पढ़ाई में वो भी तो यूज़ करते हैं ना, टीचिंग एड्स। तो थर्ड फिर आ जाएगा। फिर हमारा सेकंड जो कि लास्ट है, इवेल्युएशन, मतलब इवेल्युएट करेंगे, उनको चेक करेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स था, टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव्स था या फिर लर्निंग का जो ऑब्जेक्टिव्स था वो पूरा हुआ कि नहीं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर आता है, इफ़ बैक बेंचर्स आर ऑलवेज टॉकिंग इन द क्लासरूम, अ टीचर शुड, मतलब अगर बैक बेंचर्स हमेशा बात कर रहे हैं तो टीचर क्या करना चाहिए। आस्क देम टू सीट इन फ्रंट, प्रोवाइड टास्क, पनिश देम, एडवाइस टू गो आउट। हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट दिख रहा है क्योंकि ये एक पॉजिटिव आंसर है। सेकंड जो है हमारा, प्रोवाइड टास्क, मतलब एक्स्ट्रा टास्क देंगे क्योंकि वो लोग बात कर रहे हैं, ये तो करेक्ट नहीं हो सकता। फिर आता है पनिश देम। हमारा जो, मतलब मैं पहले से ही बोली हूँ कि पनिश करना कोई भी वे में करेक्ट नहीं होगा, मतलब कोई भी ऑप्शन दिया होगा तो पनिश वाला कभी भी करेक्ट नहीं होगा। तो जो, मतलब वो था ना, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, तो वैसे ही है, अगर हम लोग रॉड चलाएंगे तो बच्चा स्पॉइल हो जाएगा, तो पनिश नहीं करना है। एडवाइस टू गो आउट, अगर हम लोग उसको बाहर मतलब बाहर भेज देंगे तो वो, मतलब उसको जो उसका पढ़ाई नहीं हो पाएगा ना, मतलब वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएगा अच्छा से, अगर वो कुछ बीच में छोड़ के चला गया। तो हम लोग उसको पढ़ाई से वंचित नहीं करना है, बस उसको आगे आके बैठने बोलना है ताकि वो ध्यान दे सके, मतलब कॉन्सेंट्रेट कर सके। क्योंकि बैक बेंचर्स का तो बैक बेंच, मतलब लास्ट के ही बेंच में दादागिरी चलता है ना। फिर आता है थर्ड, एन इफेक्टिव टीचिंग मीन्स, मतलब इफेक्टिव टीचिंग क्या होता है। फर्स्ट जो है, अ टीचर पुट्स एम्फेसिस ऑन ग्रुप टीचिंग। बी जो है, टीचर शुड टेस्ट प्रीवियस नॉलेज। सी जो है, अ टीचर इज इंटरेस्टेड इन कंप्लीटिंग द कोर्स। फोर्थ जो है, टीचर विथ एंथुसियाज्म, मतलब पहला जो है ग्रुप टीचिंग, फिर सेकंड जो है टीचर शुड टेस्ट प्रीवियस नॉलेज, थर्ड जो है इंटरेस्टेड इन कंप्लीटिंग द कोर्स, फोर्थ है जो टीचिंग विथ एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म मीन्स पूरा फुल इंटरेस्ट, पूरा एनर्जेटिक, पूरा दम लगा के हमेशा टाइप से पढ़ाना। तो ये जो हमारा फोर्थ है वही है इफेक्टिव टीचिंग, क्योंकि वो एंथुसियाज्म से पढ़ा रहा है, मतलब इंटरेस्ट से पढ़ा रहा है, अपना जोश से पढ़ा रहा है, तो ये सब आ जाएगा। क्योंकि हमारा अगर वो उसका इंटरेस्ट है पढ़ाई में तो वो टीचिंग का हर एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा। तो फर्स्ट जो है, टीचर पुट्स एम्फेसिस ऑन ग्रुप टीचिंग, ग्रुप टीचिंग भी तो एक पढ़ाई का पार्ट है। तो ये जो है वो दो ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड, वो डी में ही आ जाएगा। तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो डी वाला है, तो डी वाला करेक्ट है। फिर फोर्थ जो है, अ टीचर्स वॉइस शुड बी, ये मतलब बहुत कंट्रोवर्शियल है। पहले तो है लाउड, फिर आता है समटाइम्स लाउड एंड समटाइम्स लो, फिर आता है लो, फिर मॉडरेट। अगर हम लोग विजुअल का बात करें, ये तो ऑडियो का हो गया, मतलब उसका वॉइस। हम लोग देखने का बात करें कि बच्चों को मतलब टीचर कैसा लिखना चाहिए कि हर एक बच्चों को अच्छे से दिखाई दे, तो वो अगर देखा जाए तो हम लोग बोलेंगे कि
पूरा स्पष्ट लिखन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब पूरा गोल गोल होना चाहिए, स्टाइलिश होना चाहिए, कलरफुल, तो उसका एक स्पेसिफिक है। लेकिन वॉइस का कुछ स्पेसिफिक बोल सकते हैं, कभी कभी लाउड भी हो सकता है, कभी कभी लो भी हो सकता है, मतलब सुर में चलना। जैसे अगर कभी ज़रूरत होगा, लास्ट बेंच में सुनाई नहीं दे रहा होगा तो पूरा हाई करेंगे, या फिर जैसे एक टोन होता है ना बोलने का, कभी कभी हाई होना चाहिए, कभी कभी लो होना चाहिए, हमेशा मॉडरेट भी रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर फिफ्थ जो है, टीचर्स प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इन, मतलब टीचर का प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? पहला है कीपिंग स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, बी होता है यूजिंग टीचिंग एड्स, थर्ड है ऑर्गेनाइजिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। पर सीधा सीधा पता चल रहा है कि फोर्थ ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि स्टूडेंट का रिकॉर्ड जमा करना, टीचिंग एड्स यूज़ करना, क्लासरूम एनवायरनमेंट को अच्छा बनाना, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि सब में यही आ जा रहा है। फिर सिक्स जो है, अ टीचर कुड डेवलप रैपोर्ट विथ पीपल थ्रू, मतलब बोल रहे हैं कि टीचर कैसे बच्चों के साथ अच्छा रिलेशन बना सकता है। तो हमारा ये जो है पहला ऑप्शन है गाइडिंग, फिर आता है अवेलेबिलिटी बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम, फिर है फ्रेंडली क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो है हमारा फ्रेंडली क्लासरूम एनवायरनमेंट हो जाएगा, क्योंकि देखो हमारा पहला जो है गाइड तो करेगा ही, क्योंकि टीचर का वो काम है, मतलब फैसिलिटेटर, टीचर एक फैसिलिटेटर है, वो लर्नर के लिए लर्निंग को फैसिलिटेट करता है। वो बी जो है अवेलेबिलिटी बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम, टीचर का जो ड्यूटी है वो बस इनसाइड मतलब स्कूल में ही है, लेकिन बाहर अगर बाहर भी वो उसी के लिए टाइम दिया प्यूपिल को रिपोर्ट बिल्डिंग करने के लिए, तो उसका पर्सनल लाइफ करके कुछ भी है ना, तो मतलब ये नेसेसरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि आप टीचर है तो आपको बाहर में भी वो सब करना है। तो थर्ड वाला रॉन्ग है। फिर आता है टीचिंग, खाली टीचिंग कर देने से मतलब कोई आके पढ़ा दिया तो उसके साथ अच्छा रिलेशन थोड़ी बन जाएगा, तो डी वाला भी रॉन्ग है, तो हमारा सी वाला करेक्ट हो गया। फिर आता है सेवन जो है, एन इफेक्टिव टीचर इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस एनजाइटी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स टू मॉडरेट लेवल। फिर बी है मेक स्टूडेंट्स फील दैट एजुकेशन इज देयर नीड, एनकरेज द स्टूडेंट्स टू मेक इनिशिएटिव। डी है ऑल ऑफ द अबव। देखा जाए तो ये सारा ही करेक्ट है, क्योंकि अगर स्टूडेंट लोग का पर्सनल मैटर सॉल्व करना, मतलब एनजाइटी लेवल को कम करना, तभी ना वो लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे। फिर मेक स्टूडेंट फील दैट एजुकेशन इज़ देयर नीड, मतलब एजुकेशन उनका नीड है, तो ये वाला भी करेक्ट है। फिर मतलब सब चीज़ में आगे लीडरशिप क्वालिटी को एनहांस करना, वो भी तो एक टीचर का काम है, तो डी ऑल ऑफ द अबव वाला करेक्ट हो जाएगा। फिर 8 नंबर जो है, अ टीचर इन द क्लास इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द ग्रुप, अ डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप, फिर आता है मेंटर ऑफ द ग्रुप, ऑल ऑफ द अबव। ऐसे अगर देखें तो टीचर ना ही प्रेसिडेंट है ना ही डायरेक्टर है, वो है तो खाली मेंटर, जो कि ओनली फैसिलिटेट द एजुकेशन, मतलब वो फैसिलिटेट करता है। ये जो प्रेसिडेंट डायरेक्टर लिखा है उसका मतलब क्या है? ऑथोरिटेरियन, मतलब क्या बोले, ऑथोरिटेरियन बनना, मतलब वो ऑथोरिटी ले रहा है, और वो जो ऑर्डर करेगा वो पहले था जब टीचर सेंट्रिक टीचिंग था, तब था कि वो प्रेसिडेंट डायरेक्टर सब था, लेकिन अभी मेंटर है, ही ओनली फैसिलिटेट्स द लर्निंग एंड ही इज़ द फ्रेंड ऑफ द स्टूडेंट्स। सो हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, अगर किसी को मतलब इसका कुछ एक्सप्लेनेशन पता है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। फिर जो है, व्हिच प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ट फॉर कंट्रोलिंग नॉइज इन अ क्लासरूम? सेइंग डोंट टॉक, रेज योर वॉइस अबव स्टूडेंट्स वॉइस, रिमेन काम एंड जस्ट लुक एट द स्टूडेंट, कंटिन्यू टीचिंग विदाउट केयरिंग फॉर नॉइजी क्लास। जो मतलब बोला है कि से डोंट टॉक, फिर कौन सा हम लोग सेंटेंस बोलेंगे ताकि हम लोग क्लास में नॉइज़ को कंट्रोल कर सकें? ये मेरे हिसाब से बताऊं तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। काम रहेंगे, मतलब शांत रहेंगे, और थोड़ा सा अगर स्टूडेंट लोग को देख लेंगे तो वो लोग अपने आप ही चुप रह जाएंगे। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर गुड टीचिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ sincerity and devotion, a profession of teaching, sincerity and devotion to the authorities of the school, high academic qualification,
हेड टीचर्स पावरफुल लीडरशिप। इसमें तो एक ही पॉजिटिव दिख रहा है, फर्स्ट वाला। सिंसेरिटी एंड डिवोशन टू द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, मतलब अगर हम पूरा डिवोटेड हैं, सिंसियर है अपने प्रोफेशन मतलब टीचिंग के तरफ, तो हम लोग एक अच्छे टीचर हैं, वी आर अ गुड टीचर। मैंने गुड टीचिंग इज़ द फंक्शन ऑफ सिंसियरिटी एंड डिवोशन टू द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बी जो है डिवोशन टू द ऑथोरिटीज़ ऑफ द स्कूल, ऑथोरिटी के ऊपर अगर ऑथोरिटी को डिवोट मतलब उनके ऊपर डिवोशन दे, हम लोग उनके ऊपर सिंसियर बने, तो हम लोग गुड टीचर कहलाएंगे क्या? नहीं ना। अगर हम लोग अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा बच्चे लोग को समझाते हैं, उनके साथ अच्छा रैपोर्ट बिल्ड करते हैं, तो हम लोग गुड टीचर हुए। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फिर आता है 11, डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स। डायनेमिक अप्रोच, पहला जो है फोर्सफुल एंड इफेक्टिव टीचिंग, टीचर शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनामेटिक, स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज़। डी जो है टीचिंग शुड नॉट बी स्टैटिक बट डायनेमिक। ये जो हमारा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग मतलब स्टूडेंट लोग को कर कर के सीखना है, अपना एक्सपीरियंस से सीखना है। हम लोग को उनको ऐसा समझाना है कि वो लोग खुद से सब कुछ करें, वो अपना एक्सपीरियंस से सीखें। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर इज़ टू मेंटेन क्लासरूम डिसिप्लिन, to make students do their home assignment, to prepare question paper, to make teaching learning enjoyable। सीधा सीधा दिख रहा है, हमारा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिसिप्लिन मेंटेन करना इम्पोर्टेंट चैलेंज नहीं है। अर्लियर ऐसा था कि पूरा डिसिप्लिन, पिन ड्रॉप, साइलेंट होने से ही एक क्लासरूम बेस्ट क्लासरूम है, लेकिन अभी बहुत कुछ सिनेरियो चेंज हो चुका है। तो हमारा टीचिंग लर्निंग को कैसे एन्जॉयबल बनाया जाए? अगर हम लोग नॉइज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग कैसे समझाएंगे नॉइज़ कैसा है, कैसे होता है नॉइज़? अगर पूरा डिसिप्लिन, पिन ड्रॉप, साइलेंस है तो नॉइज़ कैसा है, उन लोग को कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? तो थोड़ा देर के लिए चलो चिल्लाते हैं बोलेंगे। तो ये जो है हमारा टीचिंग लर्निंग को एन्जॉयबल बनाना मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर, क्योंकि उन लोग को अपना एक्सपीरियंस से उनको सिखाना है, ताकि वो लोग नॉट ओनली एकेडमिक क्वालिफिकेशन मिले उनको, वो अपना लाइफ में भी हर एक सिचुएशन को टैकल कर सकें। तो हमारे डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। फिर 13 जो है, 13 वाला, a teacher can be successful if he or she helps student to become a better citizen, impart subject knowledge to student, prepare students to pass examination, present subject matter in well organized manner। ये जो बी, सी एंड डी ऑप्शन है, पूरा खाली सब्जेक्ट नॉलेज, पास द एग्जामिनेशन, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सब्जेक्ट बताना। मैं अर्लियर क्वेश्चन में ही बोली कि हम लोग को बस एग्ज़ाम के लिए या फिर कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए नहीं पढ़ाना है या फिर पढ़ना है, हम लोग को लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम आए उसको कैसे अच्छा से टैकल करना है उसको देखना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, बेटर सिटीज़न बनाने के लिए, ताकि वो अपना पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में अपना कॉग्निटिव टैलेंट को सब ओवरऑल डेवलप कर पाए। तो मतलब वो टीचर्स अपने आप को उसको खुश लगेगा ना थोड़ा, कि मेरा स्टूडेंट आज ये बन गया है, मेरा स्टूडेंट आज बहुत अच्छा सिटीज़न है, वो ही इज़ नॉट मीन्स मतलब वो सोशल नहीं है, ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा। तो हमारा हेल्प स्टूडेंट टू बिकम बेटर सिटीज़न करेक्ट ऑप्शन है। फिर जो 14 वाला क्वेश्चन है, इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच अ विजुअली चैलेंज स्टूडेंट along with normal students, what type of treatment would you give him or her in the class? May not give special attention since majority in the class may suffer due to it। फिर आता है टेक केयर ऑफ हिम और हर sympathetically in the classroom, it is only blindness and no special care is needed। provide him or her a front row seat and try to teach at a pace convenient to him or her। हमारा डी वाला ऑप्शन जो है वो पूरा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि अगर ये जो है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन में आ जाता है। मतलब पहले जो था इंटीग्रेटेड एजुकेशन, मतलब इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब होता है कि विजुअली इम्पेयर्ड या फिर कोई भी इम्पेयर्ड पर्सन जो है या फिर फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, उनको हम लोग मतलब सेम स्कूल में ही पढ़ाएंगे, लेकिन उनको स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा, मतलब स्पेशल टीचर्स पढ़ाएंगे, उनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ होगा, या फिर
स्पेशल स्कूल्स होगा, लेकिन अभी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब वो लोग हमारे साथ ही पढ़ेंगे लेकिन उनको थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन मिलेगा। मतलब हम सेम ही क्लासरूम में पढ़ेंगे, सेम ही मतलब हमारे साथ ही वो विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन पढ़ेंगे लेकिन उनको ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगा। मतलब जैसे कि फ्रंट रो में बैठना, ऐसे नहीं कि उनको सिंपैथी दिखाएंगे। अगर सिंपैथी दिखाएं उनको या फिर टेक केयर करें तो उनको स्पेशल फील नहीं होगा, मतलब दूसरा लोगों से अलग फील नहीं होगा कि मतलब उनको फील होगा ना कि हम लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं इसीलिए हम लोग को ऐसा ट्रीट किया जा रहा है नॉर्मली, इसीलिए हम लोग को उनको ऐसा दिखाना है कि वो लोग नॉर्मल है। दे आर नॉर्मल एज द मीन्स दे आर एज नॉर्मल एज द अदर स्टूडेंट्स। उनको ऐसे दिखाना है, उनको कुछ अलग फील नहीं कराना है ताकि वो लोग कंफर्टेबल हो सके कि नहीं ये हमारा जगह है कि हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी पूरा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। A new teacher can start his or her career in a classroom by enforcing discipline, establishing a rapport with students, mentioning his or her qualification, teaching directly the content matter। पहला जो है डिसिप्लिन, पहला मैं पहले से ही बता चुकी हूँ, डिसिप्लिन पे उतना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस वो नहीं करना है, मतलब पूरा फोर्स नहीं डालना है। कहीं पे भी लिखा है कि डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो नहीं यार डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको मार देते हैं, वैसे नहीं करना है। तो बी वाला जो है एस्टैब्लिशिंग अ रैपोर्ट विथ स्टूडेंट्स, मतलब है कि हम लोग उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाएं। अगर अच्छा रिलेशन बनाएं तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वो लोग को क्या प्रॉब्लम है हम लोग समझेंगे तो उसी हिसाब से हम लोग को उन लोग को रेमेडियल टीचिंग देंगे या फिर एनफोर्समेंट वाला देंगे कि अगर कोई ज़्यादा गिफ्टेड चिल्ड्रन है तो उसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे करने के लिए, जो जिसको नहीं आता है उसको रेमेडियल टीचिंग देंगे। तो हमारा रैपोर्ट बिल्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन तो दिख रहा है करेक्ट है। फिर सी भी देख लेते हैं, मेंशनिंग हिज और हर क्वालिफिकेशन। अगर मैं क्लासरूम में जाके बोल दूँ, मतलब आप लोग जो भी आ रहे हैं मैं प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा ना ट्रेनिंग के लिए, तो आप लोग बोल देंगे बच्चों के सामने मैं PhD किया हूँ, मैं ये किया हूँ। मैं एक बात बता रही हूँ, हाँ हमारे स्कूल में एक वार्डन थी, वो बोलती थी कि मैं मतलब बहुत, उसको हम लोग हापो बुलाते थे, वो पागल मतलब मैड टाइप से थी। तो वो मतलब उसको वो बोलती थी कि मैं PhD की हूँ, मतलब इकोनॉमिक्स में PhD की हूँ। तो हम लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे क्योंकि छोटा सा मार्जिनल यूटिलिटी का नाम मतलब भी उसको नहीं पता था। तो हम लोग अगर हमारा क्वालिफिकेशन बता देंगे तो वो हम लोग से इंप्रेस हो जाएंगे और अच्छा से पढ़ेंगे, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग है। फिर जो डी है टीचिंग डायरेक्टली द कंटेंट मैटर, अगर हम लोग टीचिंग को एन्जॉयबल नहीं बनाए, डायरेक्ट कंटेंट मैटर पर पहुँच जाए तो वो भी तो ठीक नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग है। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लाऊंगी डेली। तो मतलब अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।